बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7th की मैथ की प्रश्नावली 11.2 कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सबको मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूं। यदि आपको YouTube पर हमारी वीडियो ढूंढने में परेशानी होती हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 11.2। बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले आपके लिए उसे सीखना बहुत जरूरी है। पहले हम बेसिक सीखेंगे, उसके बाद सवालों को करेंगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं पहले इसका बेसिक। बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ दो चीजें सीखनी है। पहला, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, सबसे पहले सीखते हैं हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उससे पहले हम सीखेंगे कि समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं। देखिए, आप आयत को तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना। आयत की चार भुजाएं होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है, इतना आप जानते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि आयत जो है ना, उसी से क्या बना है, समांतर चतुर्भुज। कैसे? आयत के ये वाला और ये वाले कानों को पकड़कर किसी टीचर ने इसको थोड़ा सा खींच दिया है तिरछा। ठीक है, जब खींचा तो क्या बन गया आपका, एक समांतर चतुर्भुज। मतलब हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज आयत का ही छोटा भाई है। बस फर्क क्या होता है कि आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और इसके कोण कुछ पता नहीं है कितने डिग्री के हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जो समांतर है। समांतर का मतलब आप जानते हैं, मतलब जैसे इसकी ये दो भुजाएं हैं, ये वाली और ये वाली, इन भुजाओं को आप इस तरीके से बढ़ाएंगे, इसको और इसको, इनको आप अनंत तक बढ़ाइए तो जो इनके बीच की दूरी होगी ना, जैसे मान लीजिए इनके बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो आप इस रेखा को अनंत तक बढ़ाएंगे ना इन दोनों को, तो कभी भी ये आपको ऐसे मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी। मतलब इनके बीच की दूरी है ना, वो हमेशा 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका भी वही है। बस फर्क क्या है, यहां लंबाई को हम कहते हैं आधार, ठीक है, और चौड़ाई, इस चौड़ाई को ना लेकर समांतर चतुर्भुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब जो होता है वो होता है ऊंचाई, उसी को हम चौड़ाई मानते हैं। मतलब जो समांतर चतुर्भुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला जाता है, वो लंब उस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकल कर आया आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, सीख गए ना। अच्छा, एक बात और, ये लंब जरूरी नहीं है कि इसी शीर्ष से डाला जाए, वो किसी भी शीर्ष से डाला जा सकता है। इस शीर्ष से यदि डाला जाएगा तो वो यहां 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो आपकी ऊंचाई ये हो जाएगी और आधार माना जाएगा इस भुजा को। ठीक है, यदि इस भुजा से यानी कि इस शीर्ष से लंब डाला जाएगा तो यहां 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो फिर हमारा आधार मानाएगा ये वाली भुजा। ठीक है, चाहे वो यहां से भी डाल सकता है लंब, तो फिर ये आधार माना जाएगा। मतलब किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर यदि लंब डाला जाता है तो जिस भुजा पर लंब गिरेगा उसे माना जाएगा आधार, और ऊंचाई आप पता कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, यदि आप इतना सीख गए तो आप समांतर चतुर्भुज को सीख गए। चलिए, अब बात करते हैं हम त्रिभुज की। देखिए, त्रिभुज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, एबीसी कोण होते हैं, तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है।
चलिए बात लेकिन हमें यहाँ करनी है क्षेत्रफल की। देखिए क्षेत्रफल त्रिभुज का निकालना वही है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार जिस भुजा पर लंब गिरेगा, यहां से भी सामने वाले शीर्ष से लंब गिरता है, जिस भुजा पर लंब गिरेगा उसे मानेंगे हम आधार। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इसी से गिरे, यहां पर भी यदि इस शीर्ष से गिरेगा तो फिर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और इसे आधार माना जाएगा। इसी तरीके से यहां से भी गिरेगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो आधार इस वाली भुजा को माना जाएगा। ठीक है, चलिए इतना सीख गए। अब बात करते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता तो है। हमें यहाँ कुछ सिमिलर लग रहा है, मतलब कुछ मिलता जुलता लग रहा है। आधार गुणा ऊंचाई तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल था, यहाँ 1/2 क्यों लगा दिया? रट लें हम इसे? नहीं, यदि आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको रटाएंगे नहीं, सूत्रों को सिखाएंगे और वो भी बनाना कि सूत्र बनता कैसे है। ठीक है, चलिए उसे भी हम सिखाते हैं आपको। देखिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है। यदि मैं इसको दो हिस्सों में बांट दूं, यानी कि बी और डी को एक बिंदु मानकर इसको किसी रेखा से मिला देता हूं, ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बन गया, ए बी डी एक त्रिभुज बन गया और बी सी डी एक दूसरा त्रिभुज। इसको अभी भूल जाइए, हम सिर्फ इस त्रिभुज को याद रखेंगे, ए बी डी को। देखिए ये और ये, इनका क्षेत्रफल जो है ना वो बिल्कुल बराबर है। अच्छा, तो फिर सूत्र भी वही बन जाएगा। अभी हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पता है आधार गुणा ऊंचाई होती है। यदि हम इसे निकाल सकते हैं तो त्रिभुज को भी निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा ना उसका आधा कर देंगे, तो सूत्र भी बन गया हमारा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। है ना बच्चों सरल सवाल और सरल बेसिक। यदि आप इन दोनों कॉन्सेप्टों को सीख गए तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को अभी सीख गए। ठीक है ना, चलिए, और जो थोड़ा बहुत रह भी गया ना वो सवाल करेंगे तो उससे सीख जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आधार दिया है, आधार हमारा ये रहा, ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर ये रही और क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है इसका 7 और ऊंचाई कितनी है ये लंब वाली 4, तो बस इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 7 चौक 28, यानी कि हमारा इसका क्षेत्रफल आया कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के अंदर आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बी है, इसका आधार है 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, करते हैं इसका भी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आधार गुणा ऊंचाई। आधार है हमारा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सी है इसका आधार देखिए ये है और ऊंचाई है इसकी ये। ठीक है, निकालते हैं इसका भी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है हमारा 2.5 और ऊंचाई कितनी है ये, यानी कि 3.5। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, गुणा करना आप जानते हैं। देखिए ऐसे कर सकते हैं आप, 25 हाथ से लगी 2, 5 तिया 15 और 2 17, 5 दूना 10 और 3 दूनी 6 और 1 7, जोड़ दीजिए 5 7 और 8। अब 0.1 और 1 2, यानी कि पीछे से 2 संख्या पर दशमलव लग जाएगी, तो इसका आंसर आया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है डी। देखिए यहां चित्र को थोड़ा सा घुमा दिया है। यहां क्या किया है, हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार हम मानते किसे हैं,
आधार वह भुजा होती है जहां शीर्ष से लंब गिरता है। अब देखिए यहाँ लंब किस भुजा पर गिर रहा है, लंब ये देखिए ये जाकर इस भुजा पर गिर रहा है और यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमारा आधार कौन सी भुजा होगी, ये वाली, यानी कि 5 सेंटीमीटर वाली भुजा हमारी आधार होगी। ठीक है, और ये होगी इसकी ऊंचाई। तो ठीक है, अब आधार हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 4.8। ठीक है, अब इनका गुणा कर दीजिए, 5 8 40, हासिल लगी 4 और 5 चौक 20 और 4 24। ठीक है, अच्छा अब दशमलव एक संख्या पहले तो यहाँ लगा देंगे, तो यानी कि हमारा आंसर आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ई है, देखिए यहां पर भी वही खेल किया है। आधार इसने कौन सी भुजा को माना है, ये वाली, क्योंकि इस शीर्ष से यहां गिर रहा है ये लंब और यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री का कोण जहां बनता है उसे ही हम क्या मानते हैं, आधार। ठीक है, तो यहाँ आधार कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.4। तो अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, पीछे से एक संख्या बाद दशमलव। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं, आने चाहिए, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बच्चों के लिए हार्ड होती है, लेकिन यदि आप इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये एक्सरसाइज उतनी ही सरल है जितनी पीछे जो आप एक्सरसाइज सीखते हुए आए हैं। बस यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपके लिए और थोड़े सूत्रों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैथ जैसा सब्जेक्ट जिसे लोग भूत समझते हैं, अब उसे सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। रट लीजिए, इन सूत्रों को रटना बहुत कुछ नहीं है, समझ समझ के समझेंगे ना तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, अब यहाँ हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं है, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा। ठीक है ना, और सूत्र होता है उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यहाँ आधार क्या है, आधार वही जहां लंब गिरेगा, सामने वाले शीर्ष से जहां लंब गिरेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, आधार। तो आधार है हमारा ये, यानी कि 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है हमारी ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालते हैं इसका भी, तो 1/2 आधार की जगह 4 और ऊंचाई की जगह 3। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर बचा 3 दूनी 6 और 1, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना सरल सवाल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बी है, इसका भी आपको क्या पता करना है, क्षेत्रफल। ठीक है, करते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2। अच्छा, आधार हमारा क्या है, आधार हमें पता है सामने वाले शीर्ष से जिस भुजा पर लंब गिरेगा वही हमारा आधार होगा। लंब कहाँ गिरा है, इस वाली भुजा पर, 90 डिग्री का कोण यही बना रहा है ना, तो यही हमारा आधार है। तो आधार कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊंचाई ये हमें दी है 3.2। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए दशमलव वाला है तो पहले दशमलव हटाइए और 1 लगाइए। ठीक है, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, तो 1 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब इसे आप काट दीजिए, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार। अच्छा, 2 से 32 काटिए, 16 दूनी 32, 16 बार कट गया। अब 2 से 16 कट जाएगा 8 बार। अब क्या बचा, कुछ बचा, हाँ 1 और 8, तो यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा क्या आंसर आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सी है, देखिए इसका आधार क्या है, यहां गिर रहा है ना लंब, ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो आधार तो हो गया ये, ऊंचाई हो गई ये। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है हमारा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है हमारी 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 से ये कट जाएगा 2 बार,
और 2 तिया 6 और वो 1, तो यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सवाल तो समझ में आ रहे हैं बच्चों, बहुत सरल सवाल है, मुझे पता है, और मेरे बच्चे भी बहुत होशियार हैं, कर लेंगे उन्हें। ठीक है, चलिए इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र आप जानते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा, इसमें आधार क्या है, देखिए लंब यहां गिर रहा है ना, तो ये है हमारी आधार। आधार कितनी है, 3, तो 1/2 आधार 3 और ऊंचाई है 2। ठीक है, काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचा 3 एकम 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ इस सवाल में हमें एक टेबल दी है, उसमें आधार दिया है, ऊंचाई गायब कर दी है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है। कहीं ऊंचाई गायब कर दी है, कहीं आधार गायब कर दिया है। कुल मिलाकर हमें क्षेत्रफल तो दिया है, और हमें या तो ऊंचाई पता करनी है या आधार पता करना है। कर सकते हैं आप, हाँ क्यों नहीं, पिछली एक्सरसाइज में हमने ये बहुत सारे सवाल किए हैं इस तरीके के। तो हमें जो चीज दी जाएगी, यहाँ हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, तो हम इसी सूत्र को लगाकर, ऊंचाई पूछेगा तो ऊंचाई बता देंगे, आधार पूछेगा तो आधार बता देंगे। कर सकते हैं ना आप, हाँ क्यों नहीं। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है पहले सवाल में, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है ना। अच्छा, और क्षेत्रफल दिया कितना है, 246। ठीक है, आधार की जगह आधार लिख दीजिए, कितना है पहले सवाल में, 20। ऊंचाई कुछ नहीं है तो आप x मान लीजिए। ठीक है, अच्छा ये 246। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो बची हुई चीज को पक्षांतर कर दीजिए, तो x इधर बच जाएगा बराबर 246। 20 गुणा के निशान के साथ है तो यहां आ जाएगा बटे के निशान में। अब इसे काट दीजिए, अब 2 से काट लीजिए इसे, 2 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 ढाई 10, 10 बार, और 2 से इसे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार, 2 तिया 6, यानी कि 3। तो अब देखिए ऊपर बचा 123, नीचे 10, तो इस तरीके के सवाल आप जानते हैं, 10 से 123 काटेंगे तो नीचे से 0 हटेगा, पीछे से एक संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, तो x की वैल्यू निकल कर आई हमारी कितनी, इधर लिख लीजिए, तो x बराबर आया 12.3 क्या सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहां लिख दीजिए आप 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बी है, इसमें देखिए यहाँ आधार गायब कर दिया है, ऊंचाई दी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। कोई बात नहीं है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल लगाकर आप आधार पता कर सकते हैं। यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 154.5। ठीक है, यही है ना। अच्छा, अब एक बात बताइए, इसका सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, आधार गुणा ऊंचाई, और क्षेत्रफल हमें दिया है कितना, 154.5। अब देखिए आधार तो हमें दिया नहीं है, तो आधार की जगह तो आप x मान लीजिए। अच्छा, ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिख दीजिए, और ये ऐसा लिख दीजिए 154.5। अच्छा, x पता करना है, तो x तो आप इधर लिखिए, बराबर में 154.5। अच्छा, 15 गुणा के निशान के साथ है तो इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। अब 15 से ये काट दीजिए, 15 से नहीं काट पाए तो 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15 3 बार, और ये काटिए 5 तिया 15 3, 0, 5 निम 45। ठीक है, अब देखिए 3 से फिर से काट दीजिए, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 0 और 3 त्रिका 9, 3 बार। अच्छा, अब दशमलव, पीछे से एक संख्या बाद थी तो पीछे से एक संख्या बाद लगा दीजिए, यानी कि x की वैल्यू हमारी निकल कर आई 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए
कोई बात नहीं, अब यहाँ लिख दीजिए 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार भी पता चल गया। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सी है, देखिए यहां पर भी आधार नहीं दिया, ऊंचाई दी है और क्षेत्रफल दिया है। कोई बात नहीं, दो किए हैं, वैसा ही इसे भी करेंगे। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, कितना दिया है इसने हमें, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है ना। कहीं गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, कमेंट करके बता देना मुझे। चलिए कोई बात नहीं, ये तो सूत्र है। और क्षेत्रफल है कितना, 48.72। ठीक है, अब कोई बात नहीं, आधार हमारे पास दिया नहीं है तो हम क्या मानेंगे, x गुणा ऊंचाई कितनी है, 8.4। ठीक है, अच्छा ये ऐसा ही उतार देंगे 8.72। अच्छा x निकालना है तो x को तो रखेंगे हम इधर, और 48.72 इस 8.42 को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे। ये अभी किस निशान के साथ है, गुणा के, तो उधर जाएगा तो भाग, भाग मतलब बट्टे में, तो आ जाएगा 8.4। ठीक है, अब इसे काट दीजिए। अब देखिए एक चीज देखिए, दशमलव ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन ऊपर दशमलव के बाद दो संख्या है, नीचे दशमलव के बाद एक। कोई बात नहीं, इसे जरा हटा देंगे आप, हाँ क्यों नहीं। देखिए सबसे पहले नीचे का हटाते हैं, दशमलव हटाया, गुणा लगा के एक। अब कितनी संख्या है इसके पीछे, एक, तो 1 0, और इधर गुणा दशमलव हटाया तो 1, 1 2, तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, दशमलव का काम खत्म। अब इसे काट दीजिए, 0 से 0 कट गई। ठीक है, अब इसे काटिए। चलिए किससे काटें, 4 और 4, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ठीक है, अब इसे काटिए 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यहाँ बचे 3, तो 8 चौक 32, यानी कि 8। ठीक है, अच्छा अब ये किससे कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 दिया 21, और ये काट जाएगी 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ कितने बचे 5, तो 7 7 49, बचे कितने 2, तो इधर बच गए 28, 7 चौक 28। अच्छा अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटी, बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो गई यहाँ तो। 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, तो इधर आए तो 24, 8 30 24, यानी कि 58। अब बचा हमारे पास ऊपर 58, नीचे 10। तो अब जानते हैं जीरो हटाना, इसका नीचे से कैसे हटेगा, नीचे से एक जीरो हटेगी, ऊपर पीछे से एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी निकल कर आई। आप इधर समझिए, वो तो थोड़ा ज्यादा जगह की शॉर्टेज हो गई, 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आधार। ठीक है, यहां लिख दीजिए 5.8 सेंटीमीटर। बच्चों सवाल तो समझ में आ रहे हैं, कमेंट करके बताते रहिए मुझे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है डी। बच्चों 3 सवाल तो मैंने आपको करा दिए, ठीक है ना, और ये चौथा सवाल यानी कि डी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसे आप मुझे करके बताएंगे, कर लेंगे ना, मैं जानता हूं मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, इसे कर लेंगे। और पढ़ाई तभी अच्छी लगती है, कुछ सवाल मैं करूं, कुछ आपको होमवर्क में दूं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप ही करेंगे। मैं जानता हूं मेरे हर एक बच्चा इस सवाल को करके दिखाएगा मुझे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों 3 नंबर की तरीके से सवाल है, वही एक टेबल दी है, वहां समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया था, आधार या ऊंचाई पता करनी थी। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, आधार और ऊंचाई पूछी है। कोई बात नहीं, करते हैं इसे भी, बहुत सरल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें भी। देखिए पहला है, पहले का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है ना? हाँ, चलिए, अब ये तो सूत्र है और यहाँ सूत्र की जगह हमें संख्या कितनी दी है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 87 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कुछ नहीं, संख्या लिख दीजिए। 1/2 गुणा आधार कितना है? 15 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 15। अच्छा, ऊंचाई निकलवा रहा है तो ऊंचाई की जगह हम लिख देंगे x। ठीक है, अब जो चीज पता नहीं होती उसे x लिख देते हैं, बराबर इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, अब कुछ नहीं, पक्षांतर कर दीजिए। इधर हमें क्या बचाना है? सिर्फ x, बाकी की चीजें उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो इधर 87। अच्छा, देखिए यहाँ 1/2 है, तो जब पक्षांतर होकर जाएगी तो 2/1। अब 2/1, अब बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, आप इसे हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 15 किस निशान के साथ है? गुणा के, तो इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि भाग के निशान के साथ। अब इसे काट दीजिए, काटना आप जानते हैं, 3 से काटिए, 3 पंजे 15 और 3 से इसे काटिए, 3 दूनी 6 2 बार और यहाँ आगे 2, तो 3 निम 27। ठीक है, अब 29 और 2 नहीं कटेंगे किसी से, तो ठीक है, 29 का गुणा कर दीजिए 2 से, तो 29 दूनी 58 और बटे में 5। ठीक है, 5 से इसे काटिए, 5 एकम 5। अच्छा, और 5 एकम 5 बचे 3, तो दशमलव लगा दीजिए, 3 और 0 तो 6, यानी कि x की वैल्यू निकल कर आई हमारी 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमारी क्या है? पहले सवाल की ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब इसे यहां लिख दीजिए, 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बी है, देखिए आधार दिया नहीं है, ऊंचाई दी है और क्षेत्रफल दिया है। आधार निकाल सकते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर हम आधार निकाल देंगे। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं इसे। क्षेत्रफल कितना है हमारा? 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब सूत्र लगा दीजिए इसका। कितना होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सही लिखा है या नहीं? अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत सवाल कर लिए आपने। कोई बात नहीं, चलिए देखिए, ये सूत्र लिख लिया, यानी कि ये क्षेत्रफल का सूत्र है और क्षेत्रफल है कितना हमारा? 1256। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए, 1/2 आधार कितना है दिया नहीं, तो क्या मानेंगे? x। ऊंचाई कितनी है? 31.4। अच्छा, और क्षेत्रफल है कितना? 1256। अब जो निकालना है उसे तो आप रखिए इधर और बची हुई चीजों को उधर भेज दीजिए। तो बटे में है, इधर गुणे में चला जाएगा और ये गुणा के निशान के साथ है, ये भाग में आ जाएगा, यानी कि बटे में। ठीक है, अब इसकी काट पीट कर लीजिए। चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले दशमलव का खेल खत्म कीजिए, दशमलव हटेगा तो ऊपर ये। ठीक है, यानी कि दशमलव हटाया, गुणा के साथ 1 लगा दिया, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने 0 लगा दिए। ठीक है, अब इसे काटिए, 2 से कट जाएगा ये, तो 2 से काटिए, 2 एकम 2, इधर आ गया तो 2 पंजे 10, इधर 7, तो ये आ जाएगा 7, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब इसे काटिए, 2 छिक्के 12 और 2 दूना 4, 1 इधर आ गया, 2 अट्ठे। ठीक है, अब 157 और 628, 157 तो किसी से कटेगा नहीं, ये एक अभाज्य संख्या है, तो फिर आप 157 से 628 काट के देखिए, आई थिंक 4 बार कट जाना चाहिए। यदि हम काटना छोड़िए, आप इस तरीके से कर लीजिए, यदि 4 से गुणा करें तो 7 चौक 28, 8, 4 पंजे 20 और 2 22, आंसू लगी 2, 4 एकम 4 और 2 6। हाँ, यानी कि ये 157 से 628 कट जाएगा 4 बार। ठीक है,
तो अब ऊपर क्या बचा, 4 दूनी 8 और 10, 8 ढाई 80, यानी कि x की वैल्यू निकल कर आई हमारी 80 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन थी बच्चों, सीखना पड़ेगा आपको। यदि कोई अभाज्य संख्या आ जाती है तो इसमें मोस्टली ऐसा होता है, उसी संख्या से आप उसे काट के देखिए। मुझे पता है आप नहीं काट पाएंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कोई नहीं जानता, तो आप उसको गुणा करके देखिए। लगभग लगभग जहां तक अंदाजा है वो उसमें हो ही जाएगा गुणा, ठीक है, जैसा हमने यहाँ किया था। 157 किसी से कट नहीं रहा था, तो हमने 157 से 628 काट दिए। काटने का तरीका वही, 2 3 4 किसी से भी गुणा करके देख लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई, तो x बराबर आया हमारा 80 सेंटीमीटर। अब इसे यहां लिख दीजिए 80 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सी है, देखिए आधार दिया है, ऊंचाई निकलवा रहा है और क्षेत्रफल दिया है। कोई बात नहीं, सूत्र लगाकर इसे भी कर लेंगे। तो क्षेत्रफल कितना है, 170.5, ठीक है। चलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है ना, ठीक है। और क्षेत्रफल है कितना हमारा, 170.5, ठीक है। तो 1/2, आधार कितना है 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है पता नहीं, पता नहीं तो क्या मानेंगे x। अब इधर 170.5, ठीक है। अब जो चीज निकालनी है उसे तो रखेंगे इधर, बाकी की चीजों को भेज देंगे पक्षांतर करके दूसरे पक्ष में। तो 170/5, अच्छा 2 बटे में है यानी कि भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुणा में, ठीक है। अच्छा 22 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग यानी कि बटे में, ठीक है। ये यानी कि आपका हो गया सवाल इतना फिट। अब क्या है, अब इसे काटना है, काट दीजिए। देखिए 2 से काटिए आप, 22 को 11 बार कट जाएगा। अब 11 का भाग सीधे इसमें दे दीजिए। चलिए देते हैं, तो चलिए देते हैं, 11 से किस में भाग देना है, 170.5 में, ठीक है। तो 11 एकम 11, 25 17 में से 11 गए तो 6, ठीक है। अच्छा 0 उतार लीजिए, 11 पंजे 55, 5 55, ठीक है। बचे कितने 0.5, अच्छा इधर 5 उतार लीजिए इधर से, तो 11 पंजे 55, यानी कि ये कट गया कितनी बार, 5 बार। अच्छा दशमलव, हाँ। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई हमारी, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसे यहां लिख दीजिए 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, सवाल तो समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा, रोज ही डालता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। तो बच्चों वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, इसलिए इस वीडियो में हम इतने ही सवाल करेंगे। आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो आपको डर लगाने लगेगी, आप भी मैथ से डरने लगेंगे कि इतनी बड़ी वीडियो मुझे तो देखनी ही नहीं है। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे थोड़ा थोड़ा सीखिए, मजे ले लेके सीखिए, ठीक है ना। चलिए आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में बस इतने ही सवाल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।